हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में समझेंगे हम एप्लीकेशन जो होता है कैसा लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिना याद किए, अगर आपको याद नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं, बस आपको कुछ पॉइंट इसके पता होने चाहिए, वो पॉइंट आपको ध्यान पर रखने पड़ेंगे। तो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का एक जबरदस्त ट्रिक है, इसको आपको समझना है। इसी के बेस पर सारे जो एप्लीकेशन होते हैं बनाकर लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या है, इसका पैटर्न आना चाहिए, किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। ओके, देखिए अगर ये आपसे नहीं आता है तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि बोर्ड एग्जाम में आपको जो एप्लीकेशन है, जो प्रार्थना पत्र होता है, जो प्रिंसिपल को लिखा जाता है, वो कैसे लिखते हैं, किस बेस पे लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान पर रखने हैं, कैसे डेट डालनी है, कहाँ पे थैंकिंग यू लिखना है। ओके, वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा, कैसे इसका फॉर्मेट होता है। इससे आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, तरीका उसका पक्का हो जाएगा। तो कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, आपको बस यही लिखनी है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे लिखेंगे इसको एप्लीकेशन को। जैसे कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है कि 22 क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट संडे। ये जो क्वेश्चन आ रखा है इसके या में दे रखा, आप या वाला लिख सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। तो हम सीख रहे हैं इसमें एप्लीकेशन को लिखना। तो आप पेपर में एप्लीकेशन या लेटर में से एक लिखेंगे जो आपसे आता होगा। तो हम एप्लीकेशन बनाकर कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, देखिए आप पेपर में इस तरीके से लिखेंगे, एप्लीकेशन राइटिंग आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22B। ये 22 का कौन सा है, बी है। 22 का कौन सा क्वेश्चन है, ये बी है। तो आप 22 का बी लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए अब इसके लिखने की ट्रिक क्या है वो समझें। देखिए शुरू में आपको जो लिखना है, शुरू में लगाना टू, फिर लिखना है द प्रिंसिपल। देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान पर रखने पड़ेंगे, ये हर किसी एप्लीकेशन में आप यही सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए। देखिए कैसे बना के लिखते हैं इसको समझते हैं कि टू द प्रिंसिपल एसडी इंटर कॉलेज मुरादाबाद 15 नवंबर 2023 की लिखी जा रही है। तो इतना सारा कुछ लिखने के बाद में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं और कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं और डेट लिख सकते हैं, कोई सी भी। फिर आती है बात यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की। अब सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे वो समझे। देखिए यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू चेंज योर सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पर जो बात की गई है सब्जेक्ट को चेंज कराने के लिए की गई है। तो यही इसका मेन पॉइंट है। सब्जेक्ट में यही लिखा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर चेंज, एप्लीकेशन फॉर चेंज सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है। जैसे कि हम दूसरे एक एप्लीकेशन लिखते हैं, दूसरी एप्लीकेशन मान लो ये वाली आ गई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स के लिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा कि फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स, फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स। तो इसका सब्जेक्ट ये बन जाएगा। तो सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, पेपर में मिलेगा। देखिए ये जो पेपर में आ रखा है, जो इसका मेन पॉइंट है कि चेंज योर सब्जेक्ट, यही इसका क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है जो उसमें पूछा गया हो लिखने के लिए। आप कोई सी भी एप्लीकेशन देख लें, उसमें मान लो ये वाला एक एप्लीकेशन है, तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर। देखिए बोला गया कि, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनेगा वो समझे, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव। तो इस तरीके से सब्जेक्ट बन जाएंगे। किसी भी चीज का आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका सब्जेक्ट बना सकते हैं कौन सी वाली का, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट। तो यहाँ पर बोला गया है फीस की कंसेशन के लिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा इसका कंसेशन ऑफ फीस, कंसेशन ऑफ फीस। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई सा भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। ये वाला जो वर्ड मिलेगा ये मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। जो सब्जेक्ट, जो चीज मालूम की गई हो वही इसका सब्जेक्ट है। एप्लीकेशन में जो चीज मालूम की जाती है वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं, तो हम यहाँ पर समझते हैं इस वाली एप्लीकेशन को, इसमें कैसे लिखेंगे। देखिए एप्लीकेशन में आपको सारा का सारा जो कंटेंट है ये वाला ध्यान पर रखना है कि टू द प्रिंसिपल, कोई कॉलेज का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ब्लैक पेन से। उसके आगे लिखेंगे किस बारे में लिखा जा रहा है कि एप्लीकेशन को चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन लिखी जा रही है। फिर हर किसी एप्लीकेशन में आप लिखेंगे सर, और जस्ट उसके नीचे से इतनी जगह खाली छोड़कर लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली। इसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ। तो ये सारी के सारी जो एप्लीकेशन है ऐसे ही चलेगा कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई ऑफर्ड साइंस एंड मैथ्स, कि मैंने चुन लिया है साइंस और मैथ्स का पेपर चुन लिया है। आई अटेंड, मैंने अटेंड की है द क्लासेस, जो क्लासेस हैं मैंने अटेंड की हैं फॉर 20 डेज, 20 दिनों। तो 20 दिन तक मैंने क्लासें ली हैं साइंस एंड मैथ्स की। बट क्या होता है
कि बट नाउ आई फील दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल, परंतु मैं वैसे महसूस करता हूँ कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा टू पास, इसमें पास होने के लिए, किसमें, साइंस और मैथ्स में। तो यहाँ पर साइंस और मैथ्स की बात चल रही है, यहाँ पर होता गेम्स के लिए तो साइंस और मैथ्स की जगह गेम्स ही चल जाता। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए, तो देखिए सारी एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो उसका जो कंटेंट होता है यही वाला होता है, जो शुरू में लिखा हुआ है बस सेम टू सेम यही लिखना है, फिर सब्जेक्ट उसमें से ढूंढ के लिख देना है। तो यहाँ पर सर लगा के यहाँ पर बना के लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी बना के लिख दो, कुछ सेंटेंस। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि नाउ, यहाँ पर बोला गया है कि बट नाउ आई फील दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू पास, पास होना संभव नहीं है, सो इसलिए आई वांट टू बी, मैं चाहता हूँ चेंज कराना माय सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को। तो जस्ट उसके नीचे, इतनी थ्योरी के नीचे आपको लिखना है योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी XYZ जो भी नाम हो। तो इस तरीके से आप इसका पैटर्न समझ सकते हैं। ओके, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको ट्रिक बस यही लगानी है इसमें, एप्लीकेशन में आपको ट्रिक क्या लगानी है इसमें, कि ये सारा जो कंटेंट है ये वाला ऊपर वाला आपको सेम टू सेम किसी एक एप्लीकेशन का याद करना है। सब्जेक्ट आप उसमें से क्वेश्चन में से ढूंढ के लिखेंगे, जैसे कि इसमें पेपर में आ रखा है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, चेंज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज कराने के लिए मेन इसका पॉइंट है। तो ये सारे के सारे जो नोट पॉइंट आपको ध्यान पे रहने चाहिए, इसी की वजह से आप एप्लीकेशन लिख पाएंगे अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये कुछ समझ में आया होगा। तो आपको कैसे लिखनी है एप्लीकेशन, इस तरीके से कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22, और जो भी क्वेश्चन नंबर आ रहे हो 22 का BCD ABCD जो भी आ रहे हो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न है। ओके, तो आपको भी पेपर में इस तरीके से एक एग्जाम में एक पेपर मिलेगा, और आप देख सकते हैं आपसे कितना हो पा रहा है इस पेपर में। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं आसान तरीके से फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।